हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपसे सॉरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नफ़रत मोहब्बत स्टोरी और ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी थी, बट डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी मेरे सामने कुछ बाहर बातें चल रही थी। इस वजह से डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने उस स्टोरी को रोक दिया था, आपको हट किया, इसके लिए सॉरी कहती हूँ। क्योंकि आपको शायद इस रोमांटिक पल का भी इंतज़ार रहता है। जब हम स्टोरी आप लोग को सुनाते तो आपको रोमांस की भी इंतज़ार होती है, ये नहीं कि नहीं होती। और आज फर्स्ट टाइम मैंने चाहत प्लस नताशा की रोमांटिक शावर वाली फीलिंग को थोड़ा सा छोटा करके रख दिया। लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, मैं करना चाहती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उस फीलिंग के साथ करना चाहती हूँ जो फील आप लोगों को महसूस होना चाहिए, जो आप लोगों को भी अच्छी लगे कि हाँ, जो हमें स्टोरी सुना रही है वो फीलिंग के साथ सुना रही है। ये नहीं बस रट्टा लगा के मैं आप लोगों को सुनाऊँ, बिल्कुल नहीं, फीलिंग के साथ मैं अपनी स्टोरी आप लोग तक पहुंचाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और कल का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ नताशा के लिए प्लस चाहत को मैं ज़्यादा दिखा और सुनाना चाहूँगी, कोशिश करूँगी। अगर बीच में पूजा वगैरह ना आए तो तब तक तो आप इंजॉय कीजिए इस स्टोरी को। आप सुन रहे हैं कौन सी स्टोरी? मैं इस स्टोरी को संडे टू संडे लाना चाहती हूँ, इनके संडे के दिन में अपनी दो स्टोरी को एक तरफ रख के आई लव यू प्लस नफ़रत मोहब्बत को एक साइड पर रख के संडे के दिन में आपको ये स्टोरी सुना सकती हूँ। इसकी इजाज़त भी मुझे आपसे चाहिए। अगर आपसे सुनना है तो हाँ कह दीजिएगा, अगर ना सुने तो अभी कह दीजिएगा। मैं कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ नताशा प्लस ज़िंदगी खुशी और नताशा इन चाहत की स्टोरी यानी कि नफ़रत मोहब्बत इन आई लव यू सुनाऊंगी। और इस स्टोरी का मैंने नाम रखा है आई लव साइको, मुझे इस पागल लड़की से प्यार है। चलिए स्टोरी को वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, जहाँ पर डॉक्टर रेहान डॉक्टर सितारा से कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम कितने वक्त से उस इंसान का इलाज खामोशी से कर रही थी, बिना किसी इंस्पिरेशन के, बिना किसी बात के, तो तुम अब भी उसका इलाज ऐसे ही करती ना जैसे तुम इतने दिनों से कर रही थी। और कुछ नहीं कहती, बस उसकी तरफ देखती है खामोशी से और अपने लिए एक सिगरेट निकाल के जलाने लगती है। तब रेहान उसके सामने जाके खड़ा होकर उसके मुंह से वो सिगरेट निकालता है और फेंकता है। जो लाइटर उसने अपने हाथ में जला रखा था उसे लेकर टेबल पर ज़ोर से मारता है, ज़ोर से। शुक्र कीजिए टेबल कांच की नहीं थी, लकड़ी की थी, वरना तो चकनाचूर हो जाता। क्योंकि वो लाइटर थी गोल्ड की लाइटर थी, सोने की। वो स्पेशल लाइटर उसने सितारा ने खुद से बनवाई थी आर्डर से। और उसे अगर कोई चोरी कर लेना तकरीबन उनकी लाइफ अच्छी खासी गुजर सकती है। गोल्ड की लाइटर कौन रखता है भला? ये लगती है क्योंकि पागल है। पागल इंसान कुछ भी रख सकते हैं, चाहे गोल्ड की लाइटर हो, चाहे गोल्ड की कार। लेकिन हाल फिलहाल जो लाइटर उसके हाथ में थी, जो उसके हाथ से उसके दोस्त रेहान ने, रेहान कौन है? डॉक्टर रेहान कौन? डॉक्टर रेहान उसका बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है। वो नहीं मानती, सितारा किसी को अपना नहीं मानती, किसी को भी नहीं। लेकिन रेहान वो एक वैसा बंदा है जो सामने उसके सामने उसके बहुत कुछ कह सकता है और उसकी सुन सकता है। लेकिन क्या, डॉक्टर रेहान सिर्फ बोलता है, सुनना सिर्फ सितारा को पड़ता है। वो खुद कुछ नहीं बोलती, बस उसकी सिर्फ देखती रहती खामोशी से, कुछ कहती नहीं। तब उसकी आंखों में गुस्सा आता है क्योंकि इसे सितारा को ये हरकत पसंद नहीं आई रेहान की कि उसके मुंह से सिगरेट निकाला प्लस उसके हाथ से वो लाइटर फेंक दिया। तब सिर्फ इतना करती है और फिर से उठती है, उठते नहीं अपने जेब से दूसरा सिगरेट निकालती है और उसे मुंह में रखती है। उसी के सामने वो लाइटर जो उसने फेंका था वो वाला लाइटर नहीं उठाती, उसकी ड्रॉर खोलती है, वहाँ पर लाइटरों के साथ साथ सिगरेटों की बार थी। उस केबिन के जो टेबल है उस टेबल के एक ड्रॉर में, सिर्फ एक ड्रॉर में बस, उसके अंदर सिगरेट सिगरेट। और उसके पास 3 किस्म के लाइटर थे, गोल्ड, सिल्वर और नॉर्मल। नॉर्मल जो होते हैं गरीब लोगों के पास, हम जैसे मिडिल क्लास के पास होते हैं भाई, वैसे ही लाइटर। तो वो सिल्वर को निकालती है उसके सामने ही और उस अपने सिगरेट को जला के फिर से मुंह में रखती है, कुछ कहती नहीं। तब रेहान कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, लोग तुम्हें तरह तरह की शिट यार, सॉरी गाइस, क्या कर सकती हूँ। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए मेरी चीज़ों को। तो क्या,
तो रेयान कहता है तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं कहती। अब अपने चेयर को लेकर घूमने लगती है, गोल गोल घूमती है, क्योंकि वो चेयर ऐसी थी गोल राउंड घूमने वाली। और कुछ कहती नहीं, थोड़ा सा टेबल से दूर होके जाती है, विंडो के पास अपने चेयर को लेके जाती है। उठती भी नहीं है, वो इस चेयर से उठती भी नहीं है, बस उसे आराम से अपने पैरों के ज़रिए पीछे लेके जाती है। बिल्कुल विंडो के पास जाती है। विंडो बहुत बड़ा विंडो था, उससे बाहर का नज़ारा सब कुछ दिखता है। वो हॉस्पिटल का इस केबिन को तकरीबन 6 फ्लोर पर था। इस केबिन 6 फ्लोर पर था, हाँ, सबसे लास्ट में ये केबिन था। और जब भी कोई इनसे मिलने आता है तो इसी फ्लोर पर आता है, 6 फ्लोर पर। वहाँ से नीचे का नज़ारा डरावना भी था और खूबसूरत भी था। कोई देखेगा तो डर भी सकता है, लेकिन जो देखने वाला है उसे मज़ा आता है, उसे देखने में अच्छा लगेगा। व्यूवर्स अच्छी हो, सामने से का नज़ारा अच्छा हो, डिस्टर्बेंस बहुत गंदा ना होना चाहिए यार। व्यूवर्स अच्छी थी। वो अपने चेयर को उसी साइड पर रखती है, बैठती है उससे, और अब गोल गोल घूमने रखती है, राउंड टू राउंड, कुछ किए बिना बस अपने मुंह में स्मोकिंग लेती और राउंड घूमने लगती है अपने पैरों के ज़रिए। तब उसका दोस्त जो उसे देख रहा था, ये तमाशा देख रहा था, तकरीबन 20 मिनट तक उसे ये सारी चीज़ें करते हुए देख रहा था। तब उसकी बर्दाश्त ख़त्म होती, सीधा जाके उसके चेयर को पकड़ती जो राउंड घूम रहा था। वो स्लो नहीं घूम रही थी, बिल्कुल स्लो नहीं, वो फास्ट फास्ट घूम रही थी। ऐसे कोई अगर कोई नॉर्मल इंसान घूमेगा तो उसका सर घूमने लग जाएगा, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कुछ भी। तब उसके चेयर को पकड़ कर उसे अपनी तरफ घुमाकर और अपने दोनों हाथ उसके चेयर के साइड पे रख कर उसे कहता है, माना कि तेरे लिए मैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हरकत तू कर रही ना, पागल खुद को पागल दिखाने की, साइको दिखाने की, तो बंद कर दे मेरे सामने। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। और तू 3 दिन से यहाँ इस हॉस्पिटल में है, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, सिवाय इस मनूस का जो तुम्हारे मुंह में अब भी है, जिसे मैंने निकाल के फेंका। लेकिन इस डोर के अंदर दिल करता है इस पूरे टेबल को बाहर फेंक दूँ मैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फाइलों के बजाय, पेशेंट की चीज़ों के बजाय तुम्हारे सिगरेट भरे पड़े। एक एक डोर खोलो ना, उनमें अलग अलग किस्म के सिगरेट होते हैं, उसमें अलग अलग किस्म के। तुम एक किस्म की भी सिगरेट नहीं, अलग अलग ब्रांड के निकालती हो यार। कुछ पर तो थर्स खाओ। तुम इंसान हो, तुम्हारे लीवर है, उसे काम करने दो, चलने दो खुद को। क्यों खुद को बीमार करके रखना चाहती हो? और तुम बीमार भी नहीं होती, ये तो मैं गारंटी के साथ देती हूँ। तब उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। फर्स्ट टाइम जब उसे इस स्माइल के साथ देखती हूँ, कहती ये स्माइल ना मेरे सामने मत रख, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये स्माइल पसंद नहीं, जिससे तुम ना इस स्माइल को मेरे सामने देखती हो, मुझे तो गुस्सा आता है तुम्हारी इस स्माइल से। तब वो कहती है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे रेहान, क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि तुम्हें अभी मेरे साथ घर चलना है। फ़िलहाल टाइम देखो, 10 बजे मेरी ड्यूटी ऑन होती है, तो तकरीबन 3-4 घंटे बाद मेरी ड्यूटी ऑफ होती है। तो मेरी अभी तक ड्यूटी ऑफ नहीं है, तो मेरा काम का टाइम है, इसलिए बिना डिस्टर्बेंस के मुझे छोड़ो। और अब मैं राउंड लगाने वाली अपने पेशेंटों की तरफ। ये कहकर वो वहाँ से उस चेयर से उठती है और उस सिगरेट को जो उसके हाथ में थी उसे टेबल के पास जाके उस चीज़ के अंदर बुझा देती है जिसमें हम सिगरेट बुझाते हैं। वो बुझा के आगे निकल जाती। तब रेहान उसके हाथ की पकड़ के अपनी तरफ घुमा के कहता है, तुम ड्यूटी टाइम रही, ड्यूटी टाइम, तुम्हें अपनी ड्यूटी करना चाहिए, तुम्हें भी प्लस मुझे भी। हम यहाँ इस हॉस्पिटल में काम करने के लिए आते हैं, ना कि मुफ्त की तोड़ने के लिए। और मुझे मुफ्त की चीज़ें पसंद नहीं, ये तुम भी जानते हो और तुम्हारा ये हॉस्पिटल भी जानता है जहाँ मैं काम करती हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। जिस कदर ये हॉस्पिटल मेरा है, जितना मेरे डैड का है, साइको सो कॉल्ड माई फादर उनका है, उससे कहीं ज़्यादा ये हॉस्पिटल तुम्हारा है। व्हाटएवर, मुझे चाहिए नहीं ये हॉस्पिटल। मैं यहाँ सिर्फ जॉब करती हूँ, जॉब के लिए आती हूँ। ये मेरा हॉस्पिटल नहीं है, मेरा नाम पे नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। और ये जो केबिन तुमने मुझे दिया ना, बिना मेहनत, बिना पल के, जैसे कि ना बिना मेहनत के पल मिलना, ये भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस केबिन में बैठी हूँ, क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि अगर मैंने इस केबिन में बैठना स्टार्ट नहीं किया तो इस हॉस्पिटल में कोई भी इंसान इस हॉस्पिटल में नहीं रहेगा। जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं उन सबको तुम निकाल दोगे। इस वजह से मैंने इस हॉस्पिटल को चूज़ किया है, इस केबिन को चूज़ किया। वरना मेरे लिए तुम अगर रोड पे भी ना एक छोटा सा टेबल, एक कुर्सी रख देते ना, तब भी मुझे चलता। आई डोंट केयर।
अच्छा, रोड के बीचों बीच लगती? नहीं, मैंने बीचों बीच थोड़ी कहा था। यहाँ से बाहर निकलो, हॉस्पिटल के पास दरवाजे के पास मेरी केबिन लगा दो, एक टेबल लगा, एक कुर्सी रख दो, मैं पेशेंट देख लूँगी। अगर पेशेंट को मुझे मेरे पास आना है इलाज के लिए तो आ जाए, आई डोंट केयर। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर करने आ जाऊँगी, ऑपरेशन करने के। 10 सीट यही तो मैं चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने ले देकर मुझे ये सबसे इस हॉस्पिटल, ये कहा जाए इस हॉस्पिटल का सबसे ब्यूटीफुल केबिन, जिसे देखकर लोग आए बढ़ते हैं, आते हैं अंदर। अंदर आने से पहले, मुझे देखने से पहले इस चारों तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या बात है, ये केबिन तो एमडी का होना चाहिए था, लेकिन एमडी के बजाय उनके बेटे ने ये केबिन उसकी गर्लफ्रेंड को दिया है। गर्लफ्रेंड कह सकते हैं कुछ और। अगर उस लफ्ज़ को दोबारा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, याद रखो। तुम नहीं कहते, लेकिन लोग तो यही सोचते हैं कि मैं तुम्हारी रखेल हूँ। वर है वर, मुझे पसंद है ना पसंद है इसका मतलब नहीं। ये जानते हुए तुम एक शादीशुदा मर्द हो, तुम शादीशुदा फिर भी मेरे साथ दोस्ती रखा है, तो लोग तो मुझे यही गाली देंगे ना, और मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। लोग मुझे पागल कहें, कुछ भी कहें, और कहे तो तुम्हारी रकेल भी कहे, आई डोंट केयर। सुना तुमने, आई डोंट केयर। लोगों को आदत है भोंकने की, और मैं किस किस का मुंह बंद रखूँगी। तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, प्लस तुम्हारी वाइफ भी जानती है। हाँ, इस बात की खुशी मुझे है, खुश हूँ कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें सपोर्ट करती है। ये सारी चीज़ें सुनने के बावजूद तुम्हारी वाइफ सपोर्ट करती है। जस्ट शट अप सितारा, जस्ट शट अप। लोगों की बातों से मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ अब हो रही है जब तुम ये लफ्ज़ खुद को कह रही हो, वो भी मेरे सामने। और तुम मेरी बीवी की बात कर रहे हो ना, वो भी तुम्हें अच्छी तरह जानती है, उसके भी पता है कि तुम मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट रखती हो। लोगों को दिखाने के लिए नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें अपना बहन मानता हूँ। अच्छा, आजकल रिश्ते ऐसे भी होते हैं क्या भला? लोग तुम बहन मानते, लोग कुछ और मानते। उनकी गंदी सोच है, उनको रहने दो। इस गंदी सोच में फर्स्ट तुम्हारे डैड को डाल दो। दोनों तुम हर चीज़ के अंदर डाल सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। एक सॉरी गाइस, एक कमीना इंसान कह सकती मेरे डैड को, एक लालची इंसान कह सकती मेरे डैड को, एक शातिर लोमड़ी तक भी कह सकती मेरे डैड को। वो है इस काबिल, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर चाहो तो तुम मेरे सामने उन्हें गाली भी दे दो, तब भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अगर इसके बाद तुमने आइंदा जो आज ये लफ्ज़ कहा है ना, दोबारा अगर मैंने तुम्हारे मुंह से सुना तो कसम से मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा। तुम मुंह तोड़ो तो दुनिया तोड़ेंगे। चल छोड़ो भी, ये कह के वो आगे बढ़ जाती है। ये कहकर वो आगे बढ़ने ही वाली थी तो सब सितारा ये कहकर आगे बढ़ने ही वाली थी तो देखती सामने रेयान की मिसेस खड़ी थी, तो उसे देखकर वो सर झुका देती है। कुछ और भी कहना है तुम्हें? ये इंसान तुम्हारे लिए सबसे लड़ता है और तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। इस इंसान को उस चीज़ से हट करने के लिए तुम्हें पता भी है कि वो लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से सुनते ही ये मरता है, टूटता भी है, फिर भी तुम ये जानबूझ के ये लफ्ज़ के सामने कहती हो ना। बोलो, जवाब दो। मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह जानती हूँ और मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे साथ मैं तब से हूँ जब से ये मेरे साथ है, और हम तीनों का साथ ऐसे ही है। तो इसलिए अपनी इस ज़बान को ना सारा संभाल के इस्तेमाल कर लिया करो, और मेरे हस्बैंड को तकलीफ़ देने से थोड़ा फरेज करो, सॉरी गुरेज करो। तो अपने हस्बैंड से भी कहो ना मुझसे दूर रहे। क्यों खुद को अपने मेरे साथ बदनाम करने पर तुलक? मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ सारी दुनिया के सामने। अपने हस्बैंड को समझाओ ना, मेरा पीछे छोड़ दे, मेरा कोई रिश्ता नहीं तुम्हारे हस्बैंड के साथ। फिर भी दोस्ती का दम बढ़ते बढ़ते मेरे पीछे आता है, कहता मैं इसकी बहन हूँ। मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं पता नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। एक ऐसी लड़की जिसकी पैदाइश के टाइम पर उसकी माँ ने उसे छोड़कर अपने यार के साथ भाग गई थी। एक ऐसी लड़की जिसे रिश्तों की पहचान नहीं है, जिसे रिश्तों की कदर नहीं है। एक पागल, बचपन से मुझे ये नाम मिला है, और संभालते ही मुझे साइको पागल कहा गया था, क्योंकि मैं थी, हूँ और रहूँगी। और ये डॉक्टर, हाँ इसका भी एक लंबी स्टोरी है बेटा, इसका भी एक लंबी स्टोरी है मेरी जान। बनना नहीं चाहती थी, बन गए, क्योंकि मेरे 100 करोड़ बाप ने जो मेरी माँ को टॉर्चर करते करते इस दुनिया से जाते हुए ये हॉस्पिटल मेरे नाम करके चला गया। उसने ये भी नहीं सोचा जिस बेटी को उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी माँ की ज़रूरत नहीं, तो उनकी जायदाद का क्या खाक करेगी। मेरे दिल में मैं चाहूँ ना अभी उस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा के जला दूँ, राख कर दूँ इस हॉस्पिटल को। मुझे इतना कुछ चाहिए,
ना उनसे ना उनके चीज़ों से। डॉक्टर बनी थी अपनी खुशी से, लेकिन अब मुझे लगता है मैं बोझ हूँ। इस डॉक्टरी ज़िंदगी से भी मेरे लिए नाता खत्म हो चुका है। एक तो फैशन था मेरा, उन लोगों ने ये भी इससे भी मुझे नफ़रत करने पर मजबूर कर दी। इसलिए तो मैं रोबोट हूँ, पागल हूँ, साइको हूँ दुनिया की नज़र में, और मैं वैसी ही हूँ जैसी मैं हूँ। इसलिए अपने हस्बैंड को मुझसे दूर रखो। ये तो मैं नहीं कर सकती। मेरा हस्बैंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं मानती उसे अपना बेस्ट फ्रेंड। वो खुद चिपकता है मेरे साथ, इसलिए तो लोग मुझसे बस बहुत हो गया, अब यही बात यही ख़त्म करो। और हाँ, मेरी बेटी तुम्हारा पूछ रही थी, उसे कोई काम धंधा नहीं जो मेरा पूछती रहती है। उसे को अपने बाप को लेके चला जाए यहाँ से, सिंपल सी बात है। और वैसे भी लोग सही तो कहते हैं, इसकी और मेरे एज में क्या फ़र्क है। ये तकरीबन मुझसे 15 साल पहले पैदा हुआ था। एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझसे बड़े हो तो लोग तो शक की नज़र से तुम्हें मेरे साथ देखेंगे ना। शट अप सितारा, बहुत हो गया आज के लिए। इतनी कड़वी बातें बहुत से मेरे आज हस्बैंड के लिए। ज़्यादा दिल मत दुखाओ उसका। खामोश हो जाती हूँ तो कहती ठीक है। ये चीज़ें वो आगे बढ़ जाती हैं। जैसे आगे बढ़ती है, एक नर्स भागते हुए आती है उनकी तरफ। मैम, इमरजेंसी केस है। इमरजेंसी में केस आया। तो ये सुनते हो बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए उसके साथ चलने लगती। तब दूसरे नर्स से रियान पूछते हैं क्या केस क्या है। केस मैंने तो पूछा नहीं मैम, मैंने तो पूछी नहीं सर। तो रियान की वाइफ कहती शाबाश है बेटा, तुमने बिना केस पागल को लेके जा रही हो। कम से कम हम पता तो लगाते कि केस किस चीज़ का है, एक्सीडेंट का है किसी और चीज़ का। सुसाइड का केस है मैडम। वहाँ से एक नर्स हंसते हुए आती है, तुम्हारा दिमाग खराब है और तुम लोगों ने इसे बुलाया उसके लिए, पागल लोग हो तुम। ये कहकर वो लोग भी उसके पीछे जाते। तब वहाँ जाते ही जैसे पेशेंट को देखती है सितारा, कुछ कहती नहीं, बस उसे चेक करने लगती है। तब उसकी मॉम कहती है मेरे बेटे ने ये मेडिसिन ली है, ये 2 पत्ते लिए का ये मेडिसिन। क्या मतलब 2 पत्ते? क्या किया इसने? इसने सुसाइड करने की कोशिश की डॉक्टर, सुसाइड करने की कोशिश की। वही उस वक्त उस इमरजेंसी रूम में बहुत से डॉक्टरों की एंट्री होती। बहुत से डॉक्टर जो इंटर्नशिप करने के लिए आए थे, तकरीबन 20 के करीब डॉक्टर थे। वो सब इंटर करते क्योंकि उनको भी पता चले कोई केस इमरजेंसी आई है और आज ही उन्हें ये केस देखना है, तो सब के सब एक साथ अंदर आते हैं। वहाँ पर सबसे लास्ट में एक लड़की आती है अपनी आंखों में ग्लासेस लगाते हुए, क्योंकि सबसे लास्ट में थी वो। उसे आगे का सीन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं, बस सुनाई दे रहा था एक केस आया, सुसाइड केस। लड़के ने 2 पत्ते गोली खाए, 2 पत्ते गोली के खाए। तब उस सितारा कुछ कहती नहीं, उसकी नस को देखती है, उसके दिल की धड़कन को चेक करती है, प्लस डॉक्टर की सारी टीम की तरफ देखती है बिना किसी एक्सप्रेशन की। किसी की तरफ सितारा किसी की तरफ गौर से नहीं देखती, बस उस लड़के की तरफ देखती है, उसके माइंड को पढ़ती है। उस लड़के की आंखें खुली हुई थी और डॉक्टर उनके मुंह में वो पाइप डाल के उसने जो खाया था पिया था वो सारी चीज़ें निकाल रहे थे। जैसे जैसे उस डस्टबिन के अंदर उसकी सारी जरासीम पेट की निकलती है तो उस डॉक्टर से लिटाने ही वाले होते हैं, तब सितारा सामने आकर सिर्फ उसको एक नज़र देखती है। वो लड़का भी ऐसे जैसे ना नशे में होता है, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई इसे देख रहा है, तो अपनी आंखें थोड़ा सा आंखें खोल कर उस डॉक्टर की उस इंसान की तरफ देखता है। लेकिन जैसे उसकी आंखों में वो देखता है वो डर जाता है, डर के पीछे हट जाता है, पीछे बिल्कुल जैसे गिरने ही वाला होता है। तो डॉक्टर सितारा उसकी कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ करके उसे खींच के एक नहीं तकरीबन 2 थप्पड़ मारती हैं। 2 थप्पड़ बहुत ज़ोर की मारती है। वहाँ पर जो चिल्ला चिड़चिड़ हो रही थी वहाँ सन्नाटा, एवरीथिंग सन्नाटा। जो न्यू डॉक्टर्स आए थे वो भी शौक खामोश। एक लड़का मर रहा है, उसे बचाने के लिए सारे डॉक्टर लगे हुए। ये क्या बात हुई? पागल लड़की, लगता है उस लड़की का रिश्तेदार होगा। क्योंकि सितारा की ड्रेसिंग सेंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सितारा की ड्रेसिंग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सितारा डॉक्टर थी, लेकिन कोई इंसान उसे देखे वो नहीं कहेगा ये डॉक्टर है, वो कहेगा
ये पागल इंसान है, ये साइको इंसान है जिसे कपड़े पहनने का सेंस नहीं, जिससे कुछ चीज़ों का भी सेंस नहीं। इस वक्त सितारा ने एक उड़ी पहनी है। अब ठंडी का मौसम चल रहा है भाई, उड़ी बिल्कुल उड़ी, सर से लेकर कमर तक उड़ी थी। उसका सिर्फ फेस दिख रहा था, बाकी बाल वगैरह सब छुपे हुए थे। और पैंट के बजाय उसने एक ट्राउज़र पहना और चप्पल, नॉर्मल चप्पल जो पहनते घर में चलने फिरने के लिए, वैसे चप्पल। तो जितने भी वो इंटर्नशिप लड़के लड़कियां जितने भी थे, वो सब सोच रहे शायद लड़की का कोई भाई होगा, लड़के का कोई भाई होगा, लड़के का कोई कुछ रिश्तेदार होगा। किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे कि जिस हक से सितारा ने उसे थप्पड़ मारा था, एक नहीं 2 थप्पड़। जो नशे में वो लड़का झूम रहा था ना, उससे होश आ जाता है एक झटके से, क्योंकि उसके दोनों गालों पर सितारा के हाथ की चाप लग चुकी थी। तब वो कहता है, ये क्या तरीका है, तुम पागल हो, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मेडिसिन आपके बेटे ने कहा है, ये एक नॉर्मल मेडिसिन है। ऐसे खाने से चाहे इसके 3 पत्ते भी खाओ तब भी इसे कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ इतना होगा, इसे नींद आएगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ये मरेगा नहीं। ये मैं लिख के देती हूँ आपसे। और सेकेंडली, अपनी एज देखकर हरकत किया करो बेटा। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सही चीज़ नहीं है। आपके बेटे ने आपसे किसी चीज़ की फरमाइश की थी क्या? हाँ, उसे बाइक चाहिए था। हमारी पहुंच नहीं है तो मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरे पास फंड के पैसे आए तो उसे देखकर ही पागल हो गया था, इसलिए पैसे मांग रहा था। तब एक और कस के थप्पड़ से लगाती, तुम्हारी एज पढ़ाई की है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इसके बाद अगर तुम कभी सुसाइड केस से इस हॉस्पिटल में आए ना, तो तुम्हें खुद में जहर दे के जहर की इंजेक्शन तुम्हें मार दूंगी। सुना तुमने? तो सब शौक, ये जहर की इंजेक्शन की बात कर रही है। तो कहती, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे बेटा इकलौता बेटा है, इसी वजह से तो इसकी हरकत इकलौती वाली हो रही है। अगर से मरना होता ना तो सॉलिड चीज़ से मरता, सॉलिड चीज़ से। इस तरह बिगड़ धमकी नहीं देता, नॉर्मल खाया पिया, बस आपको परेशान कर रहे हैं, आप परेशान हो गए। कल को आप इसे बाइक खरीद के भी देंगे, उस बाइक को चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में मर गया, किसी को मार दिया इसकी बाइक की वजह से, तो जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। और अगर इसके बाद भी तुमने बाइक की ज़िद की ना, तुम्हारी हेज बाइक चलाने की नहीं है, तो तुम्हें बाइक की वजह जेल की सलाखें मिलेंगी। ये बात याद कर। जिस हाथ से हैंडल दबाना की चाहत रखते ना बाइक की, उस हाथ में मैं हथकड़ी लगवा दूंगी, समझे? अपनी माँ को ज़्यादा परेशान मत कर। तब वो एक नर्स की तरफ इशारा करती है, कुछ मेडिसिन के बारे में देती है, कुछ मेडिसिन के बारे में कहती है, और उसे कहती है इसे चढ़ाओ, सलोन वगैरह लगाओ, इंजेक्शन डबल डोज का दो। जो नींद की गोली इसने कही ना, तकरीबन इसका असर आपके बेटे को 3 दिन तक रहेगा, और इसी तरह झूमता रहेगा। बस आप इसके खाने पीने का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे कि आप इसे बाइक खरीद के देंगी तो भूल जाइए, क्योंकि इसके बाद आपका बेटा जिंदा नहीं रहेगा। ये क्या करो, एक माँ के सामने उसके बेटे को ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती, तब उसे सब शौक के रहना दे एवरीवन। तो वहाँ से निकलती सीधा, जैसे बाहर निकलती तो उसके दोस्त आके कहते हैं, यार क्या किया? कुछ नहीं, एक बेवकूफ़ लड़का है, उससे सबक सिखाया, सिंपल सी बात है। तो उसकी माँ थी क्या, उसका भाई थी, बहन थी, क्या थी? पता नहीं, कुछ नहीं थी, इसलिए सिखा दिया सबक। ये क्या करो, फिर से लिफ्ट की तरफ जाते और फिर से वो उसी जगह पर जाके बैठ जाती। अब वहाँ पर जो सुबह सुबह वो जगह डिस्टर्बिंग, आई हेट इट। मुझे ये स्टोरी भी रोकनी पड़ेगी, कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, एंजॉय द माई स्टोरी, लेकिन डिस्टर्बिंग, आई हेट डिस्टर्बिंग। ये सब सुनते ही रेयान अंदर चला जाता है। वहाँ की सारी सिचुएशन सुनकर तो रेयान उसके सामने, उसकी माँ के सामने आता है। तब उसकी माँ कहती, ये कौन पागल थी जो मेरे बेटे को आके मार गई? तो सब लोग हैरान से उनकी तरफ देखते, क्या ये आपके साथ नहीं थी? नहीं, ये मेरे साथ नहीं थी, ये पागल थी क्या, मेरे बेटे को मार के चली गई, पागल है क्या? तब रेयान बात समझ के कहता है, देखिए ये केस पुलिस केस है, आपके बेटे ने जो हरकत की है इससे हम पुलिस को बुला सकते हैं, और इससे आपके बेटे को प्रॉब्लम होगी, हमें नहीं होगी। आपका बेटा यंग है, न्यू जनरेशन है, और जो होती वो डॉक्टर थी, और डॉक्टर के साथ साथ वो एक कमिश्नर की बांझी है। आप चाहते हो वो किसी कमिश्नर को फॉल करके, ऐसे केस हम इसलिए लेते क्योंकि वो उसके चाचा कमिश्नर हैं,
और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे केस करने से। लेकिन आपके बेटे ने जो हरकत की वो पुलिस केस है। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस को हम इन्वॉल्व करें तो आप अभी बोल दीजिए, हम अभी बुलाते हैं। लेकिन इससे आपके बेटे को नुकसान होगा, हमें नहीं होगा, क्योंकि आपके बेटे ने सुसाइड की कोशिश की और वजह जान के बाद तो पुलिस भी से डंडा मारेगा, क्योंकि इसने आपको टॉर्चर करने के लिए जहर पिया था। यानी कि ये कहा जाए आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ये हरकत की थी, क्योंकि जो मेडिसिन इसने खाई थी वो वाकई एक नॉर्मल मेडिसिन थी। सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए क्या कह सकती हूँ। तो वो फिर से तब उसकी माँ कहती नहीं नहीं पुलिस केस मत कीजिए, पुलिस केस मत कीजिए, क्योंकि उसकी माँ वाकई डर गई थी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि उसने जानबूझ के मेडिसिन ली तो उससे उसके बेटे को प्रॉब्लम होगी, किसी और को नहीं। वही दूसरी तरफ सब लोग शौक थे तो कहते हैं एनी प्रॉब्लम गाइस, आप लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। इस तरह यहाँ क्यों खड़े हैं, जाइए अपनी क्लासेस लीजिए। 10 मिनट बाद आप लोग की क्लास है तो एंजॉय कीजिए इस क्लास को। और हाँ, एक और बात कहना है, यहाँ पर एक डॉक्टर सितारा नाम की डॉक्टर है जो शायद कभी भी आपकी क्लास ले सकती है, कभी भी किसी भी वक्त ले सकती है। लेकिन इतना याद रखिएगा उसके सामने कोई भी बेतुकी हरकत मत करें, कोई भी बेतुकी हरकत ना करे तो बेटर रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि वो मजाक वाली डॉक्टर नहीं है, वो सीरियस डॉक्टर है। और अगर सितारा का नाम लिया जा रहा है तो आपको पता जल्दी चले जाएगा कि डॉक्टर सितारा क्या चीज़ है। लेकिन इतना बता दूं, इस हॉस्पिटल में उसे साइको के नाम से जाना जाता है। साइको प्लस पागल, क्या ये पागल है, क्या ये साइको है, ये नामों से ज़्यादा जान जाते। उसका नाम तो कोई कहता नहीं कि सितारा है, वो बस यही नाम से जाना जाता है। इसलिए आपसे कह रही हूँ 10 सीट ये कहकर वहाँ चले जाते हैं। जब वहाँ पर तब एक दूसरे से बात कर रहे थे तब कुछ लड़के आते हैं, एक लड़की की तरफ 3-4 लड़कियों की तरफ आते हैं। तो उनसे कहते हैं हाँ तुम लोग जूनियर हो, तो कहते हैं हाँ हम लोग जूनियर, तो हम तुम लोग की सीनियर हैं, हमें गुड आफ्टरनून कहो। सॉरी सर, गुड आफ्टरनून, तीनों एक साथ कहते हैं। तो कहते हैं अच्छा अब हम तुम्हारी रैगिन लेने वाले, लेकिन इस हॉस्पिटल में रैगिन नॉट अलाउड। किसने कहा, तुमने सुना किसी के मुंह से? क्या क्या करना है, नाम गाना सुनेंगे ना कुछ। यहाँ पर 5वीं माले पे मुर्दा खाना है, वहाँ जाके ये गुलाम उन मुर्दों के सामने रख दो। सुना है वहाँ पर 3 पेशेंट आ चुके हैं, सुना है। अब लेकिन सर मुर्दा खाना कोई और चीज़ बताइए ना। नहीं, जाओ मुर्दे खाने में जाओ, ये गुलाब रख किया। तब वहाँ से एक लड़की कहती, दिलेरी से कहती दो मुझे, मैं जाऊँगी। वो लड़की वही थी जो सबसे लास्ट में थी, सबसे लास्ट में, चश्मा पहने, बालों को 2 चोटियाँ किए हुए एक नॉर्मल लड़की लग रही थी। न ज़्यादा फैशन ही थी न नहीं कोई। वाइट कोट पहना था डॉक्टरों का, उसके गले में जो होते दिल की धड़कन चेक करने वाले वो पहना था उसने, प्लस उसके हाथ में एक घड़ी थी जो टिक 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 चल रही थी, और नॉर्मल सूट था, नॉर्मल कपड़े थे। तो उन तीनों लड़कियों के साथ वो भी चली जाती है। तो कहते तुम पागल हो, मुर्दे खाने में कौन जाती, तू जाती, इससे ज़्यादा भी वो हमारे साथ कर सकते थे, एक ही तो मुर्दा खाना जाने ना, तो चलो। ये कहकर सबके सब वो चढ़ते लिफ्ट पे और सोने पे सुहागा। उस वक्त उस मुर्दे खाने के सामने कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। इसलिए लोग आराम से अंदर चले जाते, आराम से जाते। तो यूँ कहते हैं यार हमें तो कहा गया यहाँ पर सिर्फ 3 लाश हैं, लेकिन यहाँ पर तो 4 हैं, हम 3 फूल लाए, ये चौथे के लिए क्या लाए? तो वो लड़की कहती है जिसने 2 चोटियाँ बांधी है, वो कहती है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा फूल है जो मेरे पापा ने मुझे दिए, ये कहते हुए जाओ अपना बेस्ट दो, तो मैं ये फूल इसके यहाँ रख दूँगी, सिंपल, तुम ये तीनों वहाँ रखो, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है उस साइड में जहाँ पर एक टेबल पर बिना कपड़े लेटे, बिना कोई चीज़ लिए कोई लेटी थी, सिर्फ लेटी थी, लेकिन उसका हाथ, आँख बंद थी, लेटी थी और हाथ में स्मोकिंग का सिगरेट था। तब वो कहती यार ये पागल है क्या, लगता है मरते मरते भी इसने स्मोकिंग की थी। जैसे उसकी तरफ आती तब वो जैसे फूल उसके साइड में रखने ही वाले होते तो उसकी आंखें खुलती, और जैसे उसकी आंखें खुलती और उसकी आंखें लाल, बिल्कुल लाल, बहुत ज़्यादा खतरनाक आंखों से लाल 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 आंखें थी। तो उसकी आंखें देखकर डर के चीखने लगती, बहुत ज़ोर से चीखती है। तब जो लेटी हुई थी वो उठती है और उसे कहती जस्ट शट अप, बकवास बंद रखो। जैसे ये आवाज़ वो तीनों लड़कियां सुनती हो तो वो तो उसकी चीख सुनते ही भाग गई थी, और जब आवाज़ सुनती तो और ज़्यादा रुकती नहीं, और ज़्यादा भाग जाती। अब उस रूम में सिर्फ वो थी, वो लड़की जो चीख रही थी, और डॉक्टर सितारा वो थी।
जो सिर्फ उसे चीखते हुए देख रही थी। बिना कुछ कहे, बिना एक्सप्रेशन दिए वो आगे बढ़ने ही वाली तो कुछ सोच के रुकती है। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वो हमारे सीनियर ने कहा कि वो हमारी ये कह के वो बेहोश। ज़ाहिर सी बात है, मुर्दे खाने में अगर कोई मुर्दा उठ के उससे बात करे तो बेहोश नहीं होगी तो क्या होगी। जैसे ही वो गिरने ही वाली होती है तो सितारा उसे पकड़ती है। जिस टेबल पर सितारा लेटी थी, अब उस टेबल पर उसे लेटा के उसके दिल की धड़कन चेक करने लगती है, उसी की चीज़ों से जो लड़की लाई थी अपने साथ। तब वो एक साइड पे एक बटन था, उसे प्रेस करती है और इस बटन से पूरा हॉस्पिटल, जो लोग वहाँ हॉस्पिटल में थे उन्हें पता ही बटन किस चीज़ का है, लेकिन जो नहीं थे वो डर जाते। उनके ख्याल से इस हॉस्पिटल में आग लग चुकी, तो सब के सब बाहर भागने लगते। वो लोग जब बाहर निकलते तो देखते कि ये क्या बात हुई, हम सब बाहर आए सिवाय इस हॉस्पिटल के पेशेंट के और वो सीनियर डॉक्टर जो इनसे सीनियर है वो तो वहीं पर। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब जो रेहान अपने केबिन में बैठ के कुछ सोच रहा था तो ये बेल सुनकर रेहान भी बाहर आ जाता है। तब एक नर्स से पूछते क्या हुआ, तो ऊपर से 3 लड़कियां भागते हुए चीखते हुए आ रही थी, कह रही थी मुर्दा जाग गया, मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। तब वो कहता शिट, अब ये क्या मुसीबत है, आज के दिन क्या मुसीबतों का दिन है क्या मेरे लिए। ये कहकर उस साइड में जाती तो उन तीनों लोगों को रोकती, क्या हुआ, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। वो सर हम हॉस्पिटल, क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर को देख सकते ये बात कर चुके थे तो इससे बात करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो कह रही थी सर हमें रैगिंग दी गई थी सीनियरों ने, तो हम लेके गए थे, तो सारी चीज़ों से बताते। तब रेहान कहते माँ तुम्हारी गई, किसने ये रैगिंग की है। 3 लड़के थे सर। ठीक है चलो यहाँ से। वो जो घंटी बजी थी तो रेहान ऊपर कॉल करके उसे कहता है बंद कर दो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आऊँगी। उन सब लोगों को जो इस घंटी से सुन के बाहर भागे हैं, उन सब को लेकर ऊपर मुर्दे खाने में आओ राइट नाउ, बिना किसी सवाल जवाब के लिए। ठीक है आ रहे हैं हम। ये कहकर वो बाहर निकलती, देखती वहाँ पर वाकई सारे लड़के लड़कियाँ खड़े थे। तो तुम लोग न्यू हो, मैंने तुम लोगों से मना नहीं किया था कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे, तो मैंने मेरी बात नहीं समानी किया। शायद तुम लोगों को मैंने बताने में थोड़ी कम कर दिया। अब चलो भुगतो, चलो तुम लोगों का मौत का फरमान आ गया है। क्या मतलब सर, हम समझे नहीं। इसको यूनिवर्सिटी में, इस हॉस्पिटल में रैगिंग नॉट अलाउड। तो आप में से कुछ लड़कों ने 4 लड़कियों के साथ रैगिंग की है और उस रैगिंग की सज़ा उनको क्या मिलेगी मैं नहीं कह सकती, ये तो वो कहेगी जिसे तुम लोगों ने डिस्टर्ब किया। सबको यहाँ बुलाओ अभी और इसी वक्त। और हाँ, मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जिस इस घंटी की वजह से सब के सब बाहर निकले थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर रेहान तक मेरी ये पैगाम पहुँचा दो, उनके अलावा कोई भी आने होना चाहिए। और हाँ, इस रूम में जितने भी मुर्दे हैं उन्हें इसी वक्त उनकी फैमिली तक पहुँचा दो अभी और इसी में। उन्होंने हमारे डीएम को पैसों की ज़रूरत है ना, तो मेरे पर्सनल अकाउंट से मेरे कैश निकालो। जब उनकी फैमिली लाएगी पैसे तो आप मेरे पैसे अकाउंट में डाल सकते हो, लेकिन मुझे ये रूम सिवाय उन लोगों के कोई नज़र नहीं आना चाहिए। 10 सेट ये कह कर जो रेहान को कॉल करके उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने एक फ़ोन रिसेप्शन पे किया था और वो उसने अपनी सारी बातें उनके सामने रखी है। और आज के लिए इतना ही गाइस, आज डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा ही हो चुका है।